आज पूरे 7 दिन हो चुके हैं खुदावंद यीशु मसीह को ज़िंदा हुए, और हमने बहुत सारे खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के तलब से बहुत से पैगामात और बहुत सी हमने जो है अपनी तक़वियत के लिए गवाहियाँ सुनी हैं और सुन रहे हैं। आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है अपनी तरबियत और रहनुमाई के लिए, नसीहत और इस्लाह के लिए, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 28वां बाब, उसकी नामी आयत से लेकर 10वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 28वां बाब, उसकी नामी आयत से लेकर उसकी 10वीं आयत तक कुछ यूं मरकूम है। और देखो, यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोक वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, मैं अपनी सारी कमजोरियों के साथ तेरे कदमों में हूँ। दरख्वास्त करता हूँ उन्हें अपने जोर में बदल दे, और कलाम का ये हिस्सा जो है खुदावंद पढ़ा गया है, कामिल उस्ताद रूहुल कुद्दस के वसीला से खुदावंद इसकी वुसअतों तक रसाई को मुमकिन बना, ताकि खुदावंद हम सब तेरे जलाल के लिए खुदावंद आगे बढ़ सके। और आज का कलाम है खुदावंद हर एक सुनने और देखने वाले के लिए खुदावंद बरकत का सबब ठहरे। जितने लोग हैं खुदावंद ऑनलाइन हमारे साथ आते हैं, उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। हर एक है खुदावंद, मुल्क, शहर, गली, मोहल्ला है खुदावंद, जहाँ जहाँ है खुदावंद तेरा जलाल है खुदावंद पहुँचता है, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, और लोग है खुदावंद बरकत से मुस्तफीज हों। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। जब हम इस इन आयात का पस मंजर देखते हैं तो हम पूरी कहानी को समझते हैं कि किस तरह सुबह सवेरे चंद औरतें जो हैं, चंद औरतों से मुराद 2, 3, 4, 10 नहीं है, बल्कि काफी औरतें जो हैं एक गिरोह की सूरत में जो है वो सुबह कब्र पर आती हैं, और हमें उनके अंदर एक अजीब सी जुस्तजू दिखाई देती है। एक बड़ा अलमिया जो है वो रूनुमा हुआ है यरूशलेम में, और एक बड़ी ईद के ऊपर ये अलमिया जो है ये रूनुमा हुआ है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अदालतें लगती रही, सजाएं होती रही, लेकिन इस ईद के तकद्दस की वजह से बहुत दफा उनको रोका गया, उनको अगले दिनों पर डाला गया। लेकिन ये एक ऐसा अलमिया और ऐसा हादसा था कि इसके लिए कोई रोकने के लिए तैयार नहीं। एक बड़ा अलमिया, एक बड़ा हादसा, एक बड़ी ईद के ऊपर जो है वो रूनुमा हो रहा है। आप जरा तसव्वुर करें कि उस वक्त यरूशलेम और उसके गिरदो नवा के अंदर किस तरह की जो है वो हालत हो सकती है। और जो लोग उससे ताल्लुक रखते थे, यीशु मसीह के साथ ताल्लुक रखते थे, वो डरे और सहमे हुए बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं। लेकिन चंद औरतें, आप इसको दस्तूर कह लीजिए, आप इसको रवायात कह लीजिए, लेकिन मेरा जो काबिले गौर उनके जज्बे के ऊपर जो है वो नजर है, वो है उनके अंदर की जुस्तजू। जब तमाम शागिर्द जो है, मर्द जो है,
वो बैठे हुए हैं, वो डर कर बाहर नहीं निकलना चाह रहे, लेकिन ये औरतें अपने आप को पेश करती हैं और खुशबूदार चीजें लेकर खुदावंद यीशु मसीह की कब्र के ऊपर जाती है। और देखें, इस सारी जुस्तजू के अंदर हम जब इस कहानी को इन 4 अनाजील के अंदर और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम इस कहानी को जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने जिंदा होने के बाद जब तमाम शागिर्द जो हैं वो मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, डरे हुए हैं, तो ये औरतें अपनी जुस्तजू को दिखाती हैं और खुदावंद के कब्र के ऊपर जो है खुशबूदार चीजें उसकी लाश के लिए लेके आती हैं, लेकिन नहीं जानती कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है। इसलिए फरिश्ता उनको पैगाम देता है। मरकस की इंजील उसका 16वां बाब 10वीं और 11वीं है। उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी, और उन्होंने ये सुनकर के वो जीता है और उसने उसे देखा है, उसका यकीन ना किया। वो नहीं जानती थी, हालांकि शागिर्द जो 3 साल उसके साथ रहे, तालीम देते रहे, वो भी इस बात का यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। और ये औरतें बकायदा कब्र की दफनाते वक्त खबरगिरी करती हैं, तहकीक करती हैं कि उसे कहां और किस तरह रखा गया है ताकि उसको पहचान पाए, क्योंकि ये औरतें ज्यादातर जो है वो गलील की रहने वाली थी। लूका की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 55 आयत में लिखा है, और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लाश को किस तरह रखी गई। और ये औरतें, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं, 3 से ज्यादा हैं, और मुकद्दस लूका जो है वो इनकी तरतीब हमारे सामने रखता है। जो 3 सरकर्दा औरतें थी उनके नाम वो लेता है। लूका की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में, जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही वो मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की मां मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। शागिर्द इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, यकीन नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है? क्यों वो यकीन नहीं कर रहे, या क्यों यहां कहा गया कि उन्होंने उनका यकीन ना किया? इसका सबब यह है कि पतरस और एक और शागिर्द उठकर कब्र की तरफ दौड़ लगा देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लूका की इंजील उसका 24वां बाब 12वीं है। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से तज्जब करता हुआ अपने घर चला गया। सवाल यह पैदा होता है कि क्या फरिश्ते जो मरियम मगदलीनी को और दूसरी औरतों को ये पैगाम दे सकते हैं, क्या वो शागिर्दों को ये पैगाम नहीं दे सकते थे? क्या वो ये खबर शागिर्दों तक नहीं पहुंचा सकते थे? मैंने यहां पर आपको बताया, एक चीज है हमारे अंदर, हमारे एहसास के अंदर पोशीदा है, उसका नाम है जुस्तजू। ये एक ऐसी सिफ्त है इंसान के अंदर कि जब ये किसी के साथ वबस्ता हो जाती है तो वो उसके लिए जमाने को ठुकरा सकता है, वो उसके लिए दुनिया से अलग हो सकता है। और यही काम
इन औरतों ने किया और उन्होंने उस जुस्तजू के तहत जब वो कब्र पर आई तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ कलाम किया, फरिश्ते ने उनके साथ कलाम किया। मरकस की इंजील उसका 16वां बाब नामी है। हफ्ते के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थी, दिखाई दिया। 7 बदरूहें, 7 का अदद जो है वो कामलियत का अदद माना जाता है, समझा जाता है। और यूं हम कह सकते हैं कि मरियम मगदलीनी जो है वो मुकम्मल तौर पर शैतानी गिरफ्त में थी और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे आजाद किया। उसकी जुस्तजू का बायस यही था कि वो खुदावंद यीशु मसीह को बहुत ज्यादा फर्माबरदारी के ज़िमन में जो है वो लेती थी और उसको, उसकी जुस्तजू जो है वो मजबूर करती है कि वो खुदावंद के साथ वाबस्ता रहे। लेकिन माशरा औरत को हमेशा कमजोर और कमतर समझता रहा है। कज़ात की किताब 4 बाब नामी है। जब दबूरा ने बरक से कहा कि खुदा ने मुझे बताया है कि उसने ससीरा को तेरे हाथ में कर दिया है, अब तू 10,000 फौजी भी ले जाएगा तो वो तुझे उस पर फतह दिलाएगा। लेकिन बरक घबरा गया, शायद इस्राइल बरक घबरा गया और वो कहने लगा, नहीं नहीं, जब तक तू मेरे साथ नहीं जाएगी मैं नहीं जाऊंगा। तो दबूरा ने उसको कहा, आइए पढ़ते हैं, कज़ात की किताब 4 बाब नामी है। उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ चलूंगी, लेकिन इस सफर से जो तू करता है तुझे कुछ इज्जत हासिल ना होगी, क्योंकि खुदावंद ससीरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। और दबूरा उठकर बरक के साथ कादस को गई और एक घमासान जंग लड़ी और ससीरा को कत्ल किया और फतह जो है वो खुदावंद के कहने के मुताबिक उनको हुई। और लेकिन यहाँ पर दबूरा का इकरार जो है वो हमारे सामने है कि उस वक्त भी लोग औरत को कमजोर और कमतर समझते थे और वो अपनी सारी फतह खुदावंद के नाम लगाकर कह रही है कि तुझे इसमें कोई इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि खुदावंद एक औरत के हाथ में ससीरा को जो है वो बेच देगा। और मसीह यीशु ने माशरती तौर पर औरतों के साथ जिंदा होने के बाद पहली मुलाकात करके पहली बार हम कलाम होकर माशरे में ये ऐलान किया कि तुम इस औरत को अपनी माशरे के अंदर जिस मकाम से गिरा रहे हो, मकाम नहीं दे रहे, उसके ऊपर तुम्हें इसको बहाल करने की जरूरत है। उसने नंबर 1, उसने उसको बीवी होते हुए शरीयत की तालीम का बेहतरीन पहलू जो है वो उन पर जाहिर किया। औरत बीवी है और शरीयत के अंदर उसका एक आला तरीन मकाम है, लेकिन यहूदियों ने उस अपने बादशाह, सियासी और उमरा के ज़िमन में लाकर इस मकाम को गिरा दिया। इसलिए उसने उनके मकाम को, औरत के मकाम को बेहतरीन जगह मुहैया करने के लिए शरीयत के मुताबिक उनके साथ पहली मुलाकात की। मत्ती की इंजील 19वां बाब 8वीं है। उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तदा से ऐसा नहीं था। यह उस वक्त की बात है जब यहूदियों ने यीशु मसीह के साथ बहस करते हुए कहा कि हमें मूसा ने कहा है कि अगर तुम एक औरत को नहीं रखना चाहते तो उसको छोड़ सकते हो।
اور خداوند نے انہیں اس بات پر جو ہے ملامت کی کہ ابتدا سے ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور نمبر دوسرے پر اس نے عورت کے مقام کی اہمیت کو بیٹی ہوتے ہوئے ان کے ساتھ پہلی ملاقات کر کے ان کو بتایا کہ شریعت کے اندر عورت کا جو اہم ترین پہلو ہے اس کو اس نے ان پر ظاہر کیا۔ لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 16ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس کے بند سے چھڑائی جاتی؟ ہیکل میں ایک کبڑی عورت داخل ہوتی ہے، خداوند یسوع مسیح کلام سنا رہے ہیں اور لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی غلطی کرے اور ہم اس پر الزام تراشی کریں۔ خداوند کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا نہیں؟ اور سب لوگ خاموش رہتے ہیں اور خداوند اس عورت کو صحت یابی اور تندرستی جب عطا کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ 18 سال سے یہ عورت شیطان کے بند میں تھی اور سبت کے دن اس کو رہائی دینا واجب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابراہیم کی بیٹی ہے، اس لیے کہ یہ عورت ہے، اس لیے کہ یہ قوم میں سے ہے، اس لیے کہ یہ معاشرے کا حصہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ماں ہوتے ہوئے عورت کو اس کا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ دلانے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ پہلی ملاقات جو ہے اس کو عورتوں کے ساتھ جوڑا، عورتوں کو اس میں ترجیح دی تاکہ وہ شریعت کے اس خاص پہلو کو سمجھ پائے کہ کیوں خداوند نے عورتوں کو جو ہے وہ سر فہرست اور مددگار کے طور پر رکھا ہے۔ مرکز 7واں باب اس کی 12ویں اور 13ویں ہے، تو تم اسے پھر باپ یا ماں کو کچھ مدد کرنے نہیں دیتے، یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو اور ایسے بتیرے کام کرتے ہو۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو مذہبی رہنما تھے، جو مذہبی قیادت تھی۔ جب کوئی ان کے پاس آتا، جب کوئی ان کے پاس ہدیہ لے کے آتا، جب کوئی ان کے پاس قربان گاہ کے لیے، ہیکل کے لیے کچھ چیز لاتا اور وہ کہتے یہ ضروری ہے اس کے برعکس کہ تو اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ خدمت کرے، اور خداوند نے انہیں اس پر ملامت کی کہ خدا ماں باپ کو، شریعت ماں باپ کو زیادہ ترجیح دیتی ہے اور تم ہیکل میں چڑھائی جانے والی چیزوں کو۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس مددگار کا، ہم نے اپنے معاشرے میں اس شخصیت کا، اس عورت کا کیا مقام رکھا ہوا ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھی ملامت کی جب وہ ان 11 پر ظاہر ہوا تو اس نے ان کو بھی ملامت کی کہ کیوں تم لوگوں نے ان کا یقین نہیں کیا جنہوں نے مجھے پہلے دیکھا، جنہوں نے میرے ساتھ ملاقات کی، جنہوں نے میرے ساتھ بات کی، تم نے ان کا یقین کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ بہت ساری باتیں اور بہت ساری مشکلات اس یقین اور ایمان کے آڑے آ سکتی ہیں، تو بھی خداوند نے انہیں ملامت کی۔ آج ہمیں بھی خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام باتوں کو جنہیں آپ نے روایات بنا کر، جنہیں آپ نے ایک رسم کے طور پر، اپنے طور پر جاری کر لیا ہے، اپنے آپ ہی کہہ لیا ہے، ان کو آج اپنی زندگیوں سے نکالیں اور یسوع مسیح کی طرح ہر اس بات کے لیے واپس اپنے آپ کو بحال کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں
जो लोग माशरे के अंदर रद्द किए हुए और लाचारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमा है। दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ हो। अरे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी जिंदा नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। दामन तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। तेरा अजीम हाथ खुदावंद हम सब के साथ हो और अपने बड़े जलाल के लिए हमें तैयार कर, तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। फिर से हमें अपने वक्त पर इकट्ठा कर। खुदावंद रूथ और विल्सन को खुदावंद ताकत दे, तंदुरुस्ती दे, टच कर खुदावंद, और खुदावंद तेरे प्यारे नाम को जलाल मिले। खुदावंद तेरा अजीम हाथ हम सब के साथ हो और सारे कामों में खुदावंद वो हर एक की हिफाजत कर, हर एक की मदद कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ रहे, आमीन।